हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है बेरोजगारी भत्ता से संबंधित। इसी के रिलेटेड यह वीडियो बनाया गया है, तो आप इसे पूरा देखिएगा। पूरा इसलिए देखिएगा क्योंकि पूरा नहीं देखोगे तो आप वहम का शिकार हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यूट्यूब पर जितने भी गंदे वीडियोज़ होते हैं, जितने भी फेक वीडियोज़ होते हैं, वाहियात घटिया वीडियोज़ होते हैं, बकवास वीडियोज़ होते हैं, तो उन सभी में भर भर के व्यूज आता है। लाखों में व्यूज रहता है और हज़ारों की संख्या में वीडियो पर लाइक रहता है। लेकिन दोस्तों, इसके जस्ट अपोजिट जितने भी एजुकेशनल चैनल वाले का वीडियो होता है उन पर उतना अच्छा खासा व्यूज़ देखने को नहीं मिलता। हालांकि कुछ बड़े चैनल है जैसे खान सर, दृष्टि IAS, तो इन सब में जो है अच्छा व्यूज आ जाता है। लेकिन सामान्य तौर पर जिनके भी, मैं मेरे ही चैनल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी एजुकेशनल चैनल वाले के बारे में बात कर रहा हूँ, उनके वीडियोज़ पर उतना अच्छा खासा व्यूज नहीं आता। क्यों नहीं आता दोस्तों? क्योंकि ये लोगों के नज़रिया के ऊपर है। खैर छोड़िए दोस्तों, ये अलग मैटर है। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो का मैटर है बेरोजगारी भत्ता योजना बंद होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में। तो दोस्तों, इसके पहले मैं थोड़ा आपको इतिहास बताना चाहता हूं बेरोजगारी भत्ता योजना का। देखिए दोस्तों, अभी किसकी सरकार है? भाजपा की। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और उससे पहले भाजपा की सरकार थी। 15 वर्षों के लिए 3 पंचवर्षीय लगातार भाजपा की सरकार बनी थी। डॉक्टर रमन सिंह जी उस समय CM थे छत्तीसगढ़ के। तो उस समय भी दोस्तों बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था। क्यों दिया जाता था वो जाने, सरकार जाने, उनका अलग मंशा रहता है। लेकिन लोगों को लगता है कि हमारे हित के लिए काम हो रहा है। लेकिन कभी भी दोस्तों पार्टी जो है लोगों के हित के लिए काम नहीं करती। हालांकि कुछ मायने में करती है, लेकिन उनका वोट लेने का मकसद रहता है। हमेशा जो कुछ भी करेंगे वो वोट के खातिर करेंगे। क्यों दोस्तों? इसका सबूत ये है, यदि कांग्रेस अपने बारे में बताता है तो जो अच्छाई है उसको बताता है, लेकिन वो भाजपा के बारे में बताएगा तो भाजपा का बुराई ही बताएगा। जब भाजपा अपने बारे में बात करेगा तो भाजपा की अच्छाई बताएगा और कांग्रेस के बुराई बताएगा। तो देखिए दोस्तों, जब रमन सिंह के समय में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को, तो उस समय जनपद पंचायत में ऑफलाइन मोड में फॉर्म डलवाया जाता था। फिर जो विदेशी लोग रहते थे वो लोग उसको वेरीफाई करते थे, पास करते थे, तब जा कर के जो है बेरोजगारी भत्ता मिलता था। कितना मिलता था दोस्तों? रमन सिंह के ज़माने में 2 किस्त में दिया जाता था साल भर में टोटल 24,000 रुपया मिलता था बेरोजगार युवा को। फिर उसका कहानी ख़त्म, उसका बेरोजगारी भत्ता बंद हो जाता था। और उसके बाद दोस्तों रमन सिंह के शासनकाल में जो बेरोजगारी भत्ता योजना चल रहा था वो ज़्यादा वर्षों तक नहीं चला। कुछ वर्षों तक मिला, जिनको मिला उनको मिल गया, जिनको नहीं मिला उनको नहीं मिला। ये था भाजपा सरकार के ज़माने में बेरोजगारी भत्ता योजना के संबंध में जानकारी। उसके बाद दोस्तों जब भूपेश बघेल का सरकार आया, कांग्रेस का सरकार आया, तब जो है कितना वर्ष हो गया कांग्रेस सरकार को? 5 वर्ष। तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष तक जो है बेरोजगारी भत्ता के लिए कोई योजना नहीं बनाया गया दोस्तों। लेकिन जब चुनाव आने वाला था तो चुनावी झुनझुना बजाने के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना लाया गया लास्ट पंचवर्षीय में भूपेश सरकार के। तो उसमें इतना क्राइटेरिया है साथियों कि एक गांव में 10 लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिलना मुश्किल है। उतना क्राइटेरिया है, बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया है। तो उस नियम के चलते जो है बहुत कम लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यदि आप छोटा मोटा कुछ प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, पता चल जाए, वो मान लिया जाए आपके गांव के लोग शिकायत कर दें जनपद पंचायत में, तब जो है आपका बेरोजगारी भत्ता बंद हो जाएगा 1 महीना के अंदर अंदर में। तो दोस्तों ये था मंशा सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का, अपने वोट बैंक को बढ़ाने का। खैर छोड़िए इस बात को, देखिए यहाँ पर कि यह योजना चलता रहेगा आगे कि नहीं चलेगा, बंद होगा कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए टोटल 250 करोड़ का अनुपूरक बजट में प्रावधान है बेरोजगारी भत्ता के लिए। यह योजना बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप वीडियो को स्किप करके मत जाना। इससे भी बड़ी बात आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको कौशल प्रशिक्षण करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो लोग 1 अप्रैल 2023 से अप्लाई किए थे बेरोजगारी भत्ता के लिए, तो उनको अब तक 8वां किस्त मिल चुका है। यानी कि अब तक उनको 20,000 रुपया मिल गए हैं बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यदि आपको जो है कौशल प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है तो आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो जिनको जो है 8वां किस्त मिल गया है
तो उस पैसा का आप सदुपयोग करिए दोस्तों। देखिए, ये मेरी जो है व्यक्तिगत राय है, आप जो है अपना राय के लिए स्वतंत्र हैं। आप कौशल प्रशिक्षण करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ जो बात मुझे मालूम पड़ी है। मैंने जो है कौशल प्रशिक्षण किए हुए व्यक्तियों से पूछा है, तो जो है दोस्तों कौशल प्रशिक्षण करने का उतना कुछ खास फायदा नहीं होता। हाँ, यदि आपके पास में आसपास के क्षेत्र में कुछ कंपनी फैक्ट्री है, औद्योगिक क्षेत्र है, तब आप करिए, तब जो है आपको उसका लाभ मिलेगा। और यदि आपके क्षेत्र में कुछ कंपनी फैक्ट्री नहीं है तो आप कौशल प्रशिक्षण करे रहोगे, उसका जो है कुछ फायदा नहीं होगा। जो भत्ता आपको मिला है बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत, वो पैसा उसमें वेस्ट हो जाएगा। जितना शासन की तरफ से आपको मिला रहेगा वो कौशल प्रशिक्षण में ही खत्म हो जाएगा। तब जो है ऐसे योजना का क्या फायदा। इससे अच्छा आप बेरोजगारी भत्ता योजना के पैसे का सदुपयोग करिए, सरकारी जॉब हासिल करने में लगाइए उस पैसे को।